हे गाइस, मेरा नाम है दविंदर पाल और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉगिंग का निश कैसे डिसाइड करें और निश का नाम कैसे रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों। ये बेसिकली आपका स्टेप 1 है टुवर्ड्स ब्लॉगिंग। इससे पहले हमने बात की थी, अगर ब्लॉगिंग में आपको अपना करियर बनाना है या आप ब्लॉगिंग फुल टाइम करना चाहते हो तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, पेशेंस लेवल, बिकॉज ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। नंबर 2, कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी ब्लॉगिंग पे काम करना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव आपको डे 1 से रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। और अब जब आप रेडी हो और आपने माइंडसेट बना लिया अपना कि आप ब्लॉगिंग तरफ जाना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप है आपका निश डिसाइड करना। निश होता क्या है? निश बेसिकली होता है जो स्पेस या जो टॉपिक्स जिस पे आप अपना कंटेंट बनाओगे। ये कुछ भी हो सकता है, फिटनेस, न्यूट्रिशन, वेलबींग, फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, किसी भी स्पेस पे किसी भी टॉपिक पे आप कंटेंट बना सकते हो। बट कंडीशन एक ही है, जो स्पेस या जो निश आप डिसाइड करते हो स्टार्टिंग में, इवेंचुअली आपको कंटेंट उसी में बनाना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप आज फिटनेस पे कंटेंट बना रहे हो तो गोइंग फॉरवर्ड तो आपको कंटेंट अपना फिटनेस पे ही रखना है। ऐसा नहीं आज फिटनेस पे कर लिया, कल लाइफस्टाइल पे कर लिया, परसों फाइनेंस पे कर लिया, फिर आपको अपनी एक स्पेस पकड़नी पड़ेगी और उसी पे चलते रहना पड़ेगा। ये एक बेसिक रूल है जो आप चेंज नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज इट, यू हैव टू गो विद दिस रूल ओनली। आप एक ही कंडीशन में इसको चेंज कर सकते हो, दैट इज़ अगर आपका न्यूज़ ब्लॉग है। न्यूज़ ब्लॉग में क्या होता है कि आप डिफरेंट जॉनर पे लिख सकते हो और जो लेटेस्ट ट्रेंड या न्यूज़ चल रही होती है आप उस पर लिखते हो। बट अदरवाइज़ अगर आपका ये रेगुलर ब्लॉग है तो फिर आपको एक निश पकड़ना पड़ेगा, एक जॉनर पकड़ना पड़ेगा, उसी पे ही लिखना है। यू कांट चेंज योर निश एवरी मंथ। तो निश डिसाइड करना, सही निश डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है कि निश कैसे डिसाइड करें। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि सामने कुछ सक्सेसफुल ब्लॉग्स देख के या ब्लॉगर्स को देख के हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। जिस चीज़ पे वो ब्लॉग लिख रहे हैं हम भी उस पर लिखना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि अगर उनको सक्सेस मिली है तो शायद हमें भी मिलेगी। बट ऐसा होता नहीं है। आज उनको देख के आप शुरू तो कर दोगे, 3 या 4 5 ब्लॉग्स अच्छे भी लिख लोगे, बट उसके बाद क्या करोगे? कंटेंट कहाँ से लेके आओगे? आप जिनको देख के लिख रहे हो उनकी तो एक्सपर्टीज़ है उस पर, वो तो पता नहीं कितना कंटेंट बना सकते हैं उस चीज़ पे, बट आप क्या करोगे? इसलिए इम्पॉर्टेंट है जब भी आप ब्लॉग शुरू कर रहे हो, आप किसी और को देख के कॉपी मत करो। आप फिगर आउट करो कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, किस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है और किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है। समझो अपनी स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा जब आप ब्लॉगिंग में आते हो। आपकी स्ट्रेंथ 2 ही हो सकती हैं। एक, जिस निश पे या जिस जॉनर में आपने काम करा हो पहले और आपको पता हो, इन डेप्थ नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, फिर आप अनलिमिटेड कंटेंट बना सकते हो उस चीज़ पे। दूसरा, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, हो सकता है आप उस पर काम नहीं कर रहे हो अभी या इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट सिंस वो आपका इंटरेस्ट एरिया है तो आप यू विल गो बियॉन्ड योर लिमिट और आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे बहुत ज़्यादा उस पर कि इसमें क्या क्या नया हो सकता है, किस चीज़ पे कंटेंट बना सकते हैं। और एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है ना, आप अपने आप काम करते हो, आप फिर लगातार काम कर सकते हो। आपको कोई किसी किसी को बोलना नहीं पड़ेगा आपको। और यही अगर आप ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपके पेरेंट्स और आपके आसपास जितने लोग हैं, आपके टीचर्स आपको बहुत प्रेशराइज करते हैं उस चीज़ को करने के लिए। बट आप डिसाइड ही कुछ ऐसी चीज़ करो जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो, तो किसी को पुश नहीं करना पड़ेगा आपको काम करने के लिए, आप खुद ही काम करोगे। इंटरनली मोटिवेशन आता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इसलिए जब भी आप निश डिसाइड कर रहे हो अपना, 2 चीज़ों को ध्यान रखना। निश उसी चीज़ को रखो या तो जिस चीज़ की आपको नॉलेज हो, इन डेप्थ नॉलेज हो। सेकंड, अगर नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ पे काम करो जो आपका इंटरेस्ट एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ। मेरा ब्लॉग चल रहा है स्टार्टअप फलक्रम, जिस नाम से ये चैनल है सेम नाम से एक ब्लॉग मैं रन करता हूँ। दैट इज़ जो बेसिकली बात करता है सिर्फ स्टार्टअप्स की, बिकॉज मुझे पता है उसमें क्या काम हो रहा है।
दूसरी तरफ एक और ब्लॉग मेरा चलता है, दैट इज़ फिटनेस फलक्रम, जहाँ पे हम सिर्फ फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस, लाइफस्टाइल, वर्कआउट और आपका फूड न्यूट्रिशन की, बिकॉज वो मेरा इंटरेस्ट एरिया है। तो मैं बेसिकली जो 2 ब्लॉग्स चला रहा हूँ, स्टार्टअप फलक्रम, फिटनेस फलक्रम, तो मैं एक ब्लॉग चला रहा हूँ जो मेरे नॉलेज एरिया है, जो मेरा, जो कि मुझे पता है कि बिज़नेस कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो उस पे एक ब्लॉग मैं चला रहा हूँ। दूसरा ब्लॉग मैं चला रहा हूँ फिटनेस पे, जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है। मैं किसी और को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे आता है, जो मुझे करना अच्छा लगता है। अब इसके लिए मैं टाइम नहीं देखता हूँ, मैं ये सब खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। तो यही मैं चीज़ आपको बोलता हूँ कि अगर आपको काम करना है ब्लॉग पे, ये ही 2 रूट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस चैनल पे आपको वही बताऊँगा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो चीज़ मैं खुद नहीं कर रहा, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अब जब नेक्स्ट डिसाइड कर लिया हमने, तो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसका नाम कैसे रखें, कैसे डिसाइड करें कि इस अपने ब्लॉग का नाम रखना क्या है। मैंने एक ब्लॉग का नाम रखा स्टार्टअप फलक्रम, एक का रखा फिटनेस फलक्रम। मैं एक ब्रांड बना रहा हूँ फलक्रम, और उसके अराउंड ही चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ। बट आप जो अपने ब्लॉग का नाम रख रहे हो, तो कैसे रखोगे, कैसे डिसाइड करोगे? मैं 3-4 चीज़ें बताऊँगा आपको जो ध्यान रखनी है जब भी आप अपने ब्लॉग का नाम डिसाइड कर रहे हो। नंबर 1, जो भी नाम आप रखो शुड बी ईजी टू रिमेंबर, मतलब उसको याद करना ईजी हो, डिफ़िकल्ट ना हो। एक लेमैन हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, वो आपका नाम अगर 1-2 बार सुन ले तो उसको याद होना चाहिए। तो वो नाम जितना सिंपल रखोगे, लोग उतना ईज़िली उसको याद रख पाएंगे और आपको उतना फॉलो कर पाएंगे। नंबर 2, जो आपका नाम है वो आपके ब्लॉग के कंटेंट से रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आपका ब्लॉग कंटेंट पूरा फिटनेस पे है, तो आपके ब्लॉग के नाम में फिटनेस वर्ड आना चाहिए, फिटनेस, हेल्थ कुछ आना चाहिए, सो दैट लोगों को समझ आए, कनेक्ट कर पाएँ। अगर आपका ब्लॉग म्यूचुअल फंड में या इन्वेस्टमेंट्स में, तो ब्लॉग का नाम जो हो वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका मेरी तरह अगर स्टार्टअप पे है, अगर आप मनी मेकिंग में है, तो आपके नाम में, ब्लॉगिंग के नाम में वो वर्ड स्पेसिफिकली आना चाहिए। जैसे मेरा ये ब्लॉग स्टार्टअप को टारगेट करता है, तो मैंने इसमें नाम लिखा हुआ है स्टार्टअप फलक्रम। फलक्रम मेरा अपना ब्रांड है, स्टार्टअप मेरा निश है। तो मैंने फलक्रम और स्टार्टअप को कंबाइन किया है, और startupfulcrum.com मेरे ब्लॉग का नाम है, जहाँ आपको पूरा कंटेंट मिलेगा स्टार्टअप पे, और जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी कंपनीज में कैसे काम करते हैं, क्या नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं, सब के बारे में। नंबर 3, जो आप ब्लॉग का नाम लिखोगे उसमें मैक्सिमम 2 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हो, नाम तो मिल जाएगा बट किसी को याद नहीं रहेगा बाद में। सो मेक इट शॉर्ट, सिंपल, ईजी टू रिमेंबर। सबसे इम्पोर्टेंट 4th पॉइंट, जब भी आप ब्लॉग का नाम फाइनल कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट कॉपी इट। किसी और को देख के नाम कॉपी मत करो, फालतू में ट्रेडमार्क का इशू बनेगा, ऑब्जेक्शन आएगा। आई डोंट नो आपका ब्लॉग किस स्टेज पे होगा जहाँ पे ऑब्जेक्शन आएगा, हो सकता है तब आपको नाम चेंज करना पड़े, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ जो आपका स्टेप 1 है, आप बेशक छोटे स्टेप्स लो बट टेक राइट स्टेप्स। स्टार्टिंग में ही आप ब्लॉग का नाम सही रखो, कॉपी मत करो, अपना इंडिविजुअल यूनिक नाम ढूंढो और यूनिक नाम रखो। अपनी लाइफ भी इजी रखो और सिंपल चलने दो। और अगर आपको, अच्छा इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप इतने क्रिएटिव नहीं हो, नाम नहीं रख पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, तो एक काम करो, गूगल पे जाके namelix.com पे जाओ या namelix बिजनेस जनरेटर टाइप करो, आपको एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ से आप अपने बिजनेस का या ब्लॉग का नाम सर्च कर सकते हो। आपको अपना क्राइटेरिया बताना है, अपना ब्लॉग का जॉनर बताना है, कीवर्ड्स डिफाइन करने हैं, और आपका नाम जनरेट हो सकता है। दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। और इसमें जितने नाम आते हैं ज़्यादातर यूनिक नेम आते हैं, बट मैं स्टिल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, नाम फ्रीज़ करने से पहले सर्च कर लो कि इस नाम से कुछ और अवेलेबल ना हो। और ऑल्सो वहाँ से जो नाम मिलेंगे उसमें ये ज़रूर चेक कर लो कि आपका जो डोमेन है उस नाम का वो .com डोमेन अवेलेबल हो, हमें .in नहीं चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जब भी आप डोमेन ले रहे हो .com डोमेन ही लो। आप किसी भी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, यूएस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंडिया करना है, बट स्टिल
गो विद .com डोमेन, इसके अलावा कोई और डोमेन मत लो। अनलेस किसी कंट्री को स्पेसिफिक करना है, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करना है या साउथ अफ्रीका को टारगेट करना है, तब आप डोमेन चेंज करो, डोमेन एक्सटेंशन अलग लो, बट अदरवाइज .com डोमेन ही लो, डोंट गो फॉर .co.in। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। ये हमारी ब्लॉगिंग की पूरी सीरीज़ चल रही है जहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे एग्जैक्टली कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है या ब्लॉग डेवलप करना है आपको तो क्या क्या चीज़ें करनी है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और चीज़ें डिस्कशंस करेंगे, होस्टिंग कौन सी लेनी है, होस्टिंग सेटअप कैसे करना है, वहाँ पे थीम कौन सी लेनी है, इस SEO कीवर्ड पे कैसे वर्किंग करनी है, सारी चीज़ें बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज हम ये पूरी सीरीज़ करने वाले हैं ब्लॉगिंग पे। तो एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आप ब्लॉग पोस्ट अपना कैसे क्रिएट कर सकते हो। स्टेप टू स्टेप गाइड मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आई डोंट थिंक ये इतनी डिटेल में कोई भी आपको बताने वाला है। तो अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।